सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। रशिया में बहुत जोरों में सहयोग फैल गया, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वहाँ पर एक बार बड़ा भारी झगड़ा शुरू हो गया, उसे कू कहते हैं। और न जाने ऐसा लग रहा था कि ये रशिया का नष्ट हो जाए। तो सहयोगियों से मैंने कहा कि तुम लोगों को परेशानी नहीं हो रही, तुम्हारे देश में इतनी आफत खड़ी हुई, बोले वहाँ किसकी परेशानी, अब तो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। यही दशा सजाओ, आप शांत हो बैठे हो परमात्मा के सेवकों को, बेवकूफों को लड़ने दो, हमको कहो। ये दशा जो आ जाती है, ये बहुत आसानी से आपको मिल सकती है, क्योंकि मैंने कहा ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप फिर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी गुरु घंटा के चरण छुए हो, कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ करी हो, कुछ भी किया हो, सब कुछ माफ। तब आपको अनुभूति हो, और अनुभूति के बगैर मान देना किसी चीज को गलत। अब जैसे कि हम बैठे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ की अनुभूति है कि यहाँ लकड़ी, और अगर लकड़ी के लिए हम कहें कि लकड़ी है, तो ये तो बेकार की एक उलझन। इसी प्रकार मनुष्य उलझता जाता है और जो चीज है ये नहीं उसी में विश्वास कर जाता है, और जो चीज है उसे प्राप्त नहीं करता, वो चिपका रहता है उसी गलत फहमी में कि वो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है, और जो असलियत है उसको पा नहीं सकता। क्योंकि जरा आप मुंह मोड़ के खड़े हैं तो आपके गले में आ करके तो यथार्थ हार नहीं पहनाने वाला, पर यथार्थ की ओर नजर हो, रियलिटी की ओर नजर हो, तो रियलिटी आपको कदम चूम सकती है। ऐसे आजमाना। अब असलियत क्या है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम जान सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कारी हो। सबसे पहले पांचवें इमाम ने कहा था कि आपकी उंगलियां बोलेंगी और शहादत देंगी आपके खिलाफ। यही होता है कि आपकी उंगलियों में से ठंडी ठंडी हवा है। अगर वो नहीं आई ठंडी ठंडी हवा, तो किसी तरह की जैसे कि चींटियां काट रही उस तरह की संवेदना, इसका मतलब है आपके ये चक्र कुछ खराब है, इसमें कोई कभी कभी जलना सा होता है। अगर वो जलने लग जाए उसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी घर कर। ये सब चीजें सहयोग में आप सबको मालूम, ये तो मैं नई बात हूँ, लेकिन पहले आपको अनुभूति आनी चाहिए। उसी से पहले अगर आप वाद विवाद करना शुरू करें ये कैसे वो कैसे, तो दिमाग चढ़ जाता है। कबीर ने कहा है, कभी की पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख है। ज्यादा पढ़ लिख लेने से मनुष्य जो है मूर्ख कैसा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हो जाता है। मैंने देखे बहुत पढ़े लिखे विद्वान, उनका काम बड़ा है, जो कि जरा सा कुछ आवाज हुआ शुरू, फिर कुछ आवाज हुआ शुरू, उनको क्या कर सकते। और खुद कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिख लिया इसलिए हमारा दिमाग बहुत खराब। अब जिसे हम दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं, वो चीज क्या है? असल में इसको चीजा है हमने बनाया था, एक तो अपने अहंकार से और अपने दूसरे संस्कार, इसको की कंडीशनिंग है। इससे हमारा ये दिमाग बना हुआ है, हम ही ने बनाया और हम ही इसकी गुलामी कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर अब हमने बनाया, अब कंप्यूटर के बगैर हमारा कुछ नहीं चलता। कैलकुलेटर के बगैर हम दो नहीं मिला सकते, उसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। ऐसे हमारी हालत हो गई है। वही प्रकार इस मामले में भी है कि हमने ये जो दिमाग बना लिया है, ये है नहीं किसी
काम, और ये जैसे बहकाने दे वैसे। दूसरी कमाल इसकी है कि ये आपको ऐसा धोखा दे सकता है कि आपको पता ही नहीं चलता। कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बाद में पता हुआ कि आप अपनी कुंडली टूट पड़े। इस दिमाग से आपको उठना है, इस दिमाग से परे उठने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं आता। मैं कहूँ कुछ नहीं करो, आराम से बैठो तो ऐसे आता। शांति पूर्वक आराम से बैठो, आपका अधिकार है, आप इसे प्राप्त करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई तुम शांति पूर्वक बैठो और कुछ भी नहीं करना, और कुंडलिनी स्वयं ही जागरूक होती है और आपको इस दिमाग से ऊपर उठाती है। फिर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को देखने लगते हैं कि ये क्या बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर आप और लोगों को भी देखने लगते हैं साफ साफ, और सोचते हैं कि ये लोग है कहाँ? अरे सच्चाई तो यहाँ है, और ये कर क्या रहे हैं? कि धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपके समाज में, आपके वातावरण में क्या क्या दोष है, और कैसे कैसे आपको भी ग्रस लिए थे, आपको भी उन्होंने खाया हो। इस समझ के बाद ही फिर सब चीज छूटने लगे। ये समझ आना ही ज्ञान है। एक ज्ञान तो ये हुआ, और दूसरा ज्ञान आपको होता है आपके अंदर जो सूक्ष्म केंद्र है, चक्र है, जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उनके बारे में मालूमात हो, और वो भी उंगलियों के किनारे। उससे आप जान सकते हैं कि हम हैं कहाँ, हमारे अंदर कौन सी शिकायत है। जैसे मानो आप अपने से हट जाते, हट करके अपने को देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, माँ मेरी आज्ञा बहुत खराब है, ठीक है। मतलब क्या? उसमें अहंकार आ गया मुझे। कोई ऐसा कहेगा? कोई ऐसा कहेगा कि मैं बड़ा अहंकारी हूँ? कोई नहीं कहेगा। पर जब आप अपने से हट गए तो वो चीज ऐसी लगती जैसे कि कोई दाग पड़ गया हुआ, तो कहेंगे कि माँ मेरा अहंकार आप। इसी प्रकार हर एक चक्र को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने से अलग हटके अपने को देखते हैं। इसे कहना है कि अपना बोध। आप बोध शब्द से ही मतलब है कि अपने को जानना, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को जानना। माने अब आप जान सकते हैं कि ये सर्व शक्तिमान शक्ति क्या आपके उंगलियों में ठंडी ठंडी बरसात, आपके ब्रह्मरंध्र से भी कुंडलिनी ऊपर आकर उससे भी ठंडी लहर। ऐसा पहले कभी नहीं होता। सर्वप्रथम आप इस लहरों को, सर्वप्रथम आप इसको पहचानते हैं, और आश्चर्य होता है कि ये आज तक हमने जाना ही नहीं इस शक्ति को। फिर इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए वो आप समझते हैं, और उससे आप दूसरों की भी कुंडलिनी जागरूक। जैसे एक दीप है अनेक दीप को जला सकता है, उसी प्रकार आप जब प्रकाशित हो जाते हैं तो आप भी दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं बहुत सरलता से। उसमें कुछ नहीं करना, और वो करते वक्त जो मजा आता है, न तो आप पैसा चाहते हैं, कुछ चाहते, बस इससे बड़े तो बड़ा आनंद। जैसे एक बागवान को फूल को खिलते हुए देखते आनंद आता है, उसे कहीं अधिक दूसरों की कुंडलिनी जागरूक करने में मजा आता है।